बहुत वर्षों पहले मैंने स्कूल में एक कविता पढ़ी थी और उसकी कुछ पंक्तियां मुझे अभी याद आ रही है। उस कविता का शीर्षक था फॉर द वॉन्ट ऑफ नेल अ किंगडम वॉज लॉस्ट। उसका अर्थ है एक खील के अभाव में एक राज्य नष्ट हो गया। अब इस खील और राज्य के बीच में क्या संबंध है, ये क्या हम सोच सकते हैं? उस कविता में कुछ इस प्रकार वर्णन किया गया है। एक युद्ध भूमि है और वहां पर राजा, सेनापति इत्यादि युद्ध करने गए हैं और वहां पर राजा का जो घोड़ा है उसकी नाल, हॉर्स शू, उसका वो नेल या खील वो उखड़ गया है और यथार्थ में उनको उसी समय रुक कर उस खील को ठीक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खील के उस महत्व को नजरअंदाज किया और उस कारण क्या हुआ, थोड़े देर बाद घोड़े की वो नाल, वो हॉर्स शू उसके पैर से निकल गया। उस नाल के नष्ट हो जाने के कारण घोड़े के पैर में घाव हुआ और घोड़ा दर्द से बुलखलाकर बिल्कुल वो अपने पैर उसने उठा दिए। इस कारण से उस पर बैठा जो राजा था वो उस घोड़े से गिर गया, जख्मी हो गया और देखते ही देखते शत्रु लोग आकर उन्हें घेर कर उन्हें मार डाला। उस प्रकार उस युद्ध का अंत राजा की मृत्यु के साथ हुआ और वहां पर वह राज्य नष्ट हो गया। और इस राज्य के नष्ट हो जाने का मूल कारण क्या था? वह एक खील जिसको नजरअंदाज किया गया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, छोटी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं, उसके महत्व को हम नकारते हैं और उसके प्रतिफल हमारे जीवन में, उसके नकारात्मक परिणाम हम देखते हैं। आज जिस विषय में मैं आपसे बातें करने चाह रही हूँ वह है छोटी बातों का महत्व, छोटे व्यक्तियों का महत्व। बहुत बार समाज में हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का या बड़े बड़े प्रचारकों का उनका समय होता है और सब लोगों का ध्यान उन्हीं और होता है, लेकिन उन व्यक्तियों को सहायता करने वाले उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं आता। जब मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ तो पवित्र आत्मा मेरे मन में एक ऐसा चित्र दे रहा है, एक दरवाजा। उस दरवाजे की आप कल्पना कीजिए। जब हमारे मन में दरवाजा शब्द आता है तो एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, उसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन यथार्थ में अगर देखा जाए तो उस दरवाजे को, उस दरवाजे का रूप देने के लिए उसके साथ बहुत सारी अधिक बातें होती हैं। उदाहरण के लिए वहाँ पर नट और स्क्रू होगा और उसका हैंडल होगा, उसका नॉब होगा और उसके साथ उसकी चटकनी होगी और इतनी सारी बातें एक साथ मिलजुल कर ही एक दरवाजे को परिपूर्ण करती है। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में भी सिर्फ एक या दो प्रचारक या फिर प्रेरित काफी नहीं होते हैं। हर मसीही व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में एक योगदान, एक कार्य, एक आत्मिक वरदान उनके जीवन में परमेश्वर ने डाला होता है। और अगर हम सोचते हैं कि मेरे गिफ्ट में ज़्यादा महत्व नहीं या जो मैं कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं उसको बंद कर दूँ, तो यह एक गलत सोच है। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक समस्या आन पड़ी थी और वो समस्या क्या थी? कुछ लोग सोच रहे थे मेरा आत्मिक वरदान थोड़ा और ज़्यादा है, थोड़ा और सुपीरियर है, दूसरों का आत्मिक वरदान कम मूल्य का है, ऐसा सोचने लगे। वहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है कि आँख हाथ से कह रहा है कि तुम महत्वपूर्ण नहीं है। एक रीति से देखा जाए तो कलीसिया की आँख भविष्यवक्ता लोग होते हैं, नबी लोग होते हैं, वो देख पाते हैं आत्मा में कि क्या हो रहा है। और आँख, आप ऐसे सोचिए, हाथ से कह रही है कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो। हाथ कलीसिया के हेल्प्स मिनिस्ट्री को दिखाते हैं, जो अलग अलग कार्य बिहाइंड द सीन्स करते हैं। हो सकता है कि उनने चटाई बिछाई हो सकता है कि उनने वो हॉल साफ किया हो सकता है कि दरवाज़ों को खोला हो, माइक सेट किया हो। सो आँख हाथ से कह रहा है कि तुम उतने महत्वपूर्ण नहीं हो, मैं हूँ महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं होता है। अगर हम पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को पढ़ें तो उसमें इस विषय में परमेश्वर की आत्मा ने कुछ इस प्रकार लिखकर रखा है। पहला कुरिन्थियों 12:22, देह के वो अंग जो औरों से निर्बल दिख पड़ते हैं वे बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि परमेश्वर के राज्य में हर व्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भले ही दूसरे लोग उसका अंगीकार करें या ना करें, परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत ही मान्य, महत्वपूर्ण और रिवॉर्ड के योग्य होता है। और इसीलिए कोलोसियों की पुस्तक 3:23 में कुछ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की आत्मा हमें याद दिलाती है, और जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो,
यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कर रहे हो। इसलिए आपका कलीसिया में जो कोई भी भूमिका है, जो कोई भी रोल है, जो कोई भी कार्य है, उसको आप छोटा या तुच्छ मत समझो, क्योंकि परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखते हैं कि आपको दिया गया कार्य आप किस प्रकार कर रहे हो। बहुत वर्षों के पहले जब बहुत सारे चैनल नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था, तो मुझे ऐसा याद आता है कि वहाँ पर वो अनाउंसमेंट करने वाली वो महिला इस प्रकार कहती थी, कल शाम को 5 बजे शनिवार को सिनेमा है और इस सिनेमा में मुख्य किरदार निभाया है इन इन लोगों ने, और वहाँ पर जो माइनर रोल है, छोटा पात्र जो लोग करते हैं, उनका नाम नहीं बुलाया जाता। लेकिन परमेश्वर की पुस्तक में अगर आप देखें, बाइबल में देखें, तो परमेश्वर ने अनेक ऐसे छोटे छोटे लोगों का नाम लिखा है जो उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इसका 2 बहुत ही अच्छा उदाहरण, एक नेहम्या की पुस्तक 3रा अध्याय अगर आप पढ़ो तो उसमें पूरा नामों से भरा हुआ है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? यरूशलेम की शहरपनाह तहस नहस हो गई है और उसके चारों ओर दीवारें खड़ी करनी है, फाटकों को लगाना है और उसको तैयार करना है। उसके लिए जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, उनका पूरा नाम पवित्र आत्मा ने वहां पर लिख कर रखा है। और ना सिर्फ पवित्र आत्मा ने उनका नाम लिखा है, बल्कि उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर का कार्य किया उसको भी परमेश्वर ने नोट किया है। उसका 2 उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ। नेहम्या की पुस्तक 3:12, उसमें लिखा है, यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश ने अपनी बेटियों के साथ उस दीवार की मरम्मत की। पवित्र आत्मा ने लिख कर रखा है, उसने और उसकी बेटियों ने भी। उस समय स्त्रियां कभी आगे नहीं बढ़ती थी, उसकी बेटियों ने भी परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया और पवित्र आत्मा ने वो लिख छोड़ा है हमारे लिए। और एक दूसरा उदाहरण देखिए, नेहम्या की पुस्तक 3रा अध्याय 5वां वचन, उसमें क्या लिखा है, इनके आगे तेकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने, रईस मीन्स नोबल्स, उन्होंने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं लिया। पवित्र आत्मा ने ये भी लिख कर रखा है किन किन ने काम किया और किन किन ने परमेश्वर के राज्य का जुआ अपनी गर्दन के ऊपर नहीं रखा। परमेश्वर सब कुछ नोट करते हैं और एक दिन आता है जब परमेश्वर आपको इसके आधार पर परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करो, जो कोई भी कार्य आपकी दृष्टि में पड़ता है और आपको लग रहा है कि ये मैं करूं तो कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा होगा, तो हम उसे पूरे मन से करें, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। एक बहुत ही अच्छा वचन जो पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है, वो दाऊद राजा के द्वारा कहा गया था। वहां पर दाऊद राजा जब युद्ध में गया तो कुछ लोग थक गए और वो लोग युद्ध में आगे नहीं आ पा रहे थे। तब दाऊद ने उनको एक जगह पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम शस्त्र और बाकी सारे सामान का देखभाल करो, हम लोग युद्ध करके आते हैं। जब वो लोग युद्ध करके लौटते हैं, वहां पर वो लोग जयवंत होते हैं, तो खूब सारा सामान लेकर वो लोग आए हैं। और जब लोग वहां पहुंचते हैं तो लोग कहते हैं कि जो लोग युद्ध में गए हैं सिर्फ उन्हीं को उस विजय का प्राइस मिलना चाहिए। लेकिन दाऊद ने उन बाकी लोगों की बात को नकारा और ऐसा एक नियम इस्राएल में स्थापित किया। पहले शमूएल की पुस्तक 30:24, लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठने वाले को भी उतना ही भाग होगा, दोनों ही एक समान भाग पाएंगे। उसका मतलब क्या है? युद्ध में जाने वाले और सामान की देखरेख करने वाले दोनों को ही बराबर सम्मान दिया जाएगा। और परमेश्वर के राज्य में भी ऐसा होता है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ प्रचारक, वो लोग स्टेज में हैं और उन्हीं को देखा जाता है और सम्मान शायद परमेश्वर उन्हीं को देंगे। लेकिन परमेश्वर हर उस व्यक्ति को जिसने बड़ा या छोटा कार्य परमेश्वर के लिए किया है, या फिर एक गिलास पानी भी परमेश्वर के नाम पे किसी को दिया है, परमेश्वर उसको जरूर ही सम्मान करेंगे। आज हम इस बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन से, खासकर नए नियम से, कुछ ऐसे माइनर कैरेक्टर्स के विषय में, कुछ ऐसे व्यक्तियों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान कभी भी नहीं गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके विषय में बाइबल में सिर्फ 1 या 2 वचन ही हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको लिख कर रखा है क्योंकि उनका वो कार्य परमेश्वर उसका अंगीकार करना चाहते थे।
अगर हम पुराने नियम के बारे में सोचें और वहाँ के मुख्य पात्रों के बारे में सोचें तो हमारे मन में मूसा के बारे में याद आता है, दाऊद के बारे में, यहोशू के बारे में और बड़े-बड़े नबियों के बारे में हम याद करते हैं। और अगर नए नियम के बारे में सोचें तो हमारा ध्यान यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, यीशु के बारे में, पतरस के बारे में, पौलुस के बारे में, ऐसे मुख्य पात्रों के बारे में ही हम ध्यान देखते हैं। लेकिन इन दिनों में हम अलग-अलग ऐसे माइनर कैरेक्टर्स के विषय में अध्ययन करेंगे जो नए नियम में हैं, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपना सर्वस्व दिया। उनके बारे में बहुत अधिक हमें ज्ञान ना भी हो, लेकिन उन्होंने क्या किया और उन्होंने किस उद्देश्य के साथ ये बातें की, उसके बारे में आने वाले दिनों में हम अध्ययन करना जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है सुने और सीखें। इन अलग अलग माइनर कैरेक्टर्स की कहानियों को हम सुनेंगे, उनके जीवन से कुछ पाठ हम सीखेंगे और उसको हमारे जीवन का एक भाग बनाएंगे। उदाहरण के लिए रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय, उसमें पौलुस अनेक लोगों का नाम ले लेकर उनका अंगीकार कर रहे हैं। उन्होंने पौलुस के जीवन में परमेश्वर की राज्य की सेवकाई में किस प्रकार सहायता की। उदाहरण के लिए फीबी या फिर अक्विला प्रिस्किल्ला या फिर जूनियस, एंड्रोनिकस, ऐसे अलग अलग व्यक्ति, एपाफ्रोडिटस, उन व्यक्तियों के विषय में हम अधिक नहीं जानते। लेकिन इस श्रृंखला में जिसका नाम है सुने और सीखें, उसमें हम हर हफ्ते एक माइनर कैरेक्टर के बारे में सुनेंगे और उसके जीवन से सीखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये अध्ययन आपके जीवन में अनुग्रह का कारण बनेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको अनुग्रहित करे। धन्यवाद।